बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। यह पाठ श्री नंगली निवासी भगवान के अवतार दिवस पर उनके चरण कमलों में समर्पित है। इस अध्याय में हम श्री स्वरूप दर्शन से सावार संत अवतार और अलौकिक बाल लीलाओं पर का श्रवण करेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री नंगली निवासी भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है और श्री गुरु महाराज जी को अवतरण दिवस की लाख लाख बधाई। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हरि ओम। गजाननं भूभूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारु भक्षणं उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। हरि ओम। ब्रह्म प्रणाम प्रणाम गुरु पुनि प्रणाम सब संत करत मंगलाचार्य नासत विघ्न अनंत। नमोस्तवंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाच्छ्रारुवाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शास्त्रवते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरु जी को कीजिए दंड बटा कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। समर्पण। जिनका मैं हूँ मैं विखे ताको दृढ़ कर लीन। मैं रहा ना मैं विखे हंग समाप्त कीन। हंग समाप्त जब हुआ हुआ सो प्रकाश। सो स्वरूप दर्शन बना अर्पू सतगुरु पास। शुभ जीवन लिख कर किया गुरु कृपानुसार। कर अर्पण गुरु चरण में मोह मन मुदित अपार। श्री श्री स्वरूप दर्शन करे पढ़े सुने चित लाए। ध्यान लगे गुरु चरण में जन्म सफल हो जाए। पढ़े सुने जो प्रेम से अनुमोदन कर हेत। परमहंस गुरुदेव ते चार पदार्थ देत। श्री गुरु कृपा कटाक्ष ते पाइए मोक्ष द्वार। दासन दास सतगुरु चरण पर तन मन डहरू बहार। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज सतगुरु के आने की बधाई हो बधाई हो। दरस सतगुरु का पाने की बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो।
जगत जीवों को दुख में देख कर नर रूप को धारा। यह कुल वासुदेव में आए, किया तेरी का निस्तारा। वह भव बंधन छुड़ाने की बधाई हो, बधाई हो। आज सतगुरु के आने की बधाई हो, बधाई हो। माता श्री राधिका रानी, पिता प्रभु दयाल कहलाए। ये जिनकी गोद में खेले, खेल नाना ही दिखलाए। रवि मुखड़ा दिखाने की बधाई हो, बधाई हो। बहन भावा के प्रभु भैया, नचाया बहन कर थैया। पहाड़ों में भजन करके दिखाई लीला दूह गैया। मुगल जन शरण आने की बधाई हो, बधाई हो। यह शुभ दिन जब बसंत आवे, खुशी घर घर में छा जावे। यह दासन दास नंगली द्वार पर, खुशियों से यूं गावे। खुशी हर दिल में छाने की बधाई हो, बधाई हो। आज सतगुरु के आने की बधाई हो, बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृतां। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात प्रकट होता हूँ। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, दूषित कर्म करने वालों का नाश करने के लिए तथा धर्म स्थापन के लिए युग युग में प्रकट होता हूँ। संत अवतार। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। उस रचयिता ने सृष्टि के कार्य प्रबंध का एक विशेष नियम में बांध रखा है। सृष्टि में कोई वस्तु भी अनियमित नहीं है। युग पर युग व्यतीत होते जा रहे हैं। समय ने कितनी ही क्रांतियाँ देख ली है, परंतु उस ईश्वर और मालिक के नियमों तथा सिद्धांतों में तनिक भी परिवर्तन नहीं हुआ। बड़ी सफलतापूर्वक प्रकृति का कार्य प्रबंध जैसे चलता था, बराबर चल रहा है और चलता जाएगा। यह न बदला है और ना ही बदलेगा। सृष्टिकर्ता और सूत्रधार प्रभु यदि ऐसा ना करते तो असंख्य नक्षत्रों से भरे इस महाआकाश में हमारी पृथ्वी किसी दूसरे नक्षत्र से टकराकर ना जाने कब की भस्म हो गई होती। चंद्रमा पर पहुंचने की दौड़ में व्याकुल हुए वैज्ञानिक ज्यों ज्यों प्रकृति के नए रहस्यों को जानते हैं,
त्यों-त्यों दांतों में उंगलियां दबाए प्रकृति के नियम और उनके सिद्धांतों को देख देख आश्चर्यचकित होकर सहसा यह पुकार उठने पर विवश हो जाते हैं कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी के इतनी उन्नति होने पर भी हम अपने किसी काम में वैसा अनुशासन और सुप्रबंध नहीं ला पाए जो अनदेखे अज्ञात हाथों ने इतनी विस्तृत और अथाह सृष्टि रचना में उत्पन्न कर दिया है। यह उस प्रकृति के नियम का चमत्कार है कि झुलसा देने वाली, तड़पा देने वाली गर्मी जब अंगारे बरसाने लगती है तो बिलखते हुए प्राणियों के लिए जीवन संदेश लिए वर्षा के पानी से नदी काली घनघोर घटाएं आकाश के एक कोने में से उठती है और देखते ही देखते जल थल कर देती है। यह उसी प्रकृति के नियम का चमत्कार है कि जब पतझड़ के थपेरे खाकर फल फूल से लदे वृक्ष बिना पत्ते के हो जाते हैं, शाखाएं सूखकर कांटा बन जाती है, तो संगीत और मस्ती तथा नव जीवन को लुटाने के लिए ऋतुराज धीरे धीरे चला आता है और निराश तथा घायल जीवन को अपने सीने से लगाकर उसकी रुक रुक कर टूट टूट कर चलने वाली सांस में जादू फूंक देता है। चारों ओर प्रसन्नता ही प्रसन्नता, फूल ही फूल खिल उठते हैं। प्रकृति के स्वामी ने जीवन को ऐसा अनुशासन में बांध दिया है कि धरती, चंद्रमा, सूर्य ही नहीं देखे अनदेखे, सुने अनसुने नक्षत्र निश्चित अनुशासन में बंधे चले आए हैं और चल रहे हैं और महाप्रलय तक यूं ही चलते रहेंगे। सूर्य सदा पूर्व से उदय होकर पश्चिम में अस्त होता है। चांद पृथ्वी के चक्कर काटने में लगा हुआ है। रात के साथ दिन, गर्मी के साथ सर्दी, धूप के साथ छाँव, पतझड़ के साथ बसंत और कांटों के साथ फूल इसी अटल प्रकृति के अनुशासन के कारण है। बुराई के साथ भलाई भी इसी प्रकृति के अनुशासन का एक अंग है। प्रकृति का अटल सिद्धांत है, जैसे रात्रि के पश्चात दिन चढ़ता है, उसी प्रकार जब जब बुराई का अंधकार जोर पकड़ता है, जब जब सत्य का विनाश होता है और असत्य, पाप तथा अधर्म जोर पकड़ते हैं, तो उस मालिक की दया जोश में आती है। करुणा निधि अपने दया के द्वार खोल देते हैं। भलाई को उभारने, धर्म की जय जयकार कराने में और बुराई को दबाने के लिए उस मालिक की कृपा दृष्टि होती है। वह यह तो किसी विशेष दिव्य महापुरुष को फिर से जगत कल्याण के लिए सतलोक से मृत्युलोक में भेजता है, अथवा फिर सच्चिदानंद भगवान स्वयं नर रूप धारण करके अवतार लेते हैं। इसी अटल और अमर सत्य तथा प्रकृति के नियमों की वेदों, शास्त्रों, उपनिषदों और दूसरे धर्म ग्रंथों ही ने नहीं इसकी पुष्टि की, बल्कि संसार के सभी महापुरुषों ने इसी सत्यता को प्रकट किया है। यहाँ तक कि उन आध्यात्मिक महापुरुषों ने भी, जिन्हें इस पृथ्वी पर साक्षात ईश्वर, नबी, पैगंबर, रसूल, बुद्ध और तीर्थंकर कहकर पूजा गया और जिनके अनुयायियों ने अपने आप को पृथक पृथक संप्रदाय का रूप दिया, उन महापुरुषों ने भी नम्रता के साथ इस अमर सत्य के सामने शीश झुकाया। कई बार इस बात की घोषणा की कि वे कोई नया धर्म चलाने नहीं आए, बल्कि केवल पहले बतलाए हुए मार्ग से
भटके हुए बहके हुए मनुष्य को सत्य मार्ग दिखलाने के लिए आए हैं। भगवान गौतम बुद्ध पहले बुद्ध नहीं थे, उनसे पहले कितने ही बुद्ध हो चुके हैं। बौद्धि सत्य की जातक कथाएं इस वास्तविकता को दोहराती है। भगवान महावीर पहले और अंतिम जैन आचार्य नहीं थे। आदि तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव वे थे जो वैदिक महर्षि थे। हजरत ईसा ने अनेक बार कहा कि मैं कोई नया संदेश लेकर नहीं आया, मुझसे पहले कितने ही सज्जन और मालिक के प्यारे महापुरुष यह संदेश सुना गए हैं। मैं केवल उसी अमर संदेश को दोहराने के लिए आया हूँ। हजरत मूसा ने कहा था कि मैं नबी नहीं, केवल नबियों और पैगंबरों को संदेश सुनाने वाला हूँ। हजरत मुहम्मद ने इसी सत्यता को प्रमाणित करते हुए कहा कि मेरे उपदेशों में जो जीवन ज्योति है वह वही अनादि दिव्य ज्योति है जो मेरे से पहले कितने ही रूप में प्रकट हुई है। महाप्रभु गौरांग, परम संत श्री कबीर जी, श्री गुरु नानक देव जी, स्वामी दयानंद जी, श्री परमहंस रामकृष्ण जी, स्वामी विवेकानंद जी भी इसी अमर कथन की पुष्टि की तथा श्री गुरु गोविंद सिंह जी के शब्दों में कह उठे, हम तो परम पुरुष के दास हैं, उसके आनंद में लीन थे कि संसार में अधर्म और पाप, दुराचार और पाखंड ने जोर पकड़ा। जिस प्रकार परम पिता ने आदेश देकर हमें सतलोक से इस संसार में धर्म और शुभ आचरण का प्रचार करने के लिए भेज दिया। हर युग में, हर देश में, हर जाति में धर्म निष्ठा महापुरुष समय समय पर आते रहते हैं और संसार में धर्म का पुनरुत्थान करते रहे। ऐसे महापुरुष जब जब संसार में आए, निष्प्राण और घायल मानवता ने उनके आने पर हार्दिक प्रसन्नता को प्रकट किया तथा उनके चरणों पर श्रद्धा और प्रेम की भेंट न्योछावर कर दी और उनके झंडे के नीचे धर्म मार्ग को फिर से पकड़ाकर जीवन यात्रा आरंभ कर दी। संसार का इतिहास साक्षी है कि मानव को न जाने किन किन कठिन मंजिलों से गुजरना पड़ा, उसे कितने आंसू बहाने पड़े और कितने विरह वेदना में श्रद्धा भरे सजदे करने पड़े, तब कहीं जाकर वह दयालु प्रभु ने संसार की पुकार को सुनना स्वीकार किया और उसने मानवता के पतझड़ वाले बाग में फिर से बसंत का गीत आलापने वाले को भेजना स्वीकार किया। उर्दू के प्रसिद्ध कवि इकबाल ने मानवता की इसी विरह वेदना को दर्शाते हुए ठीक ही तो लिखा था, हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। एक साधारण मनुष्य बड़े परिश्रम के पश्चात अज्ञानता के पर्दे से निकलकर अंधकार से प्रकाश में पग रखता है, परंतु परमार्थ पथ का यात्री इस अवस्था पर पहुंचकर संतुष्ट होकर नहीं बैठ जाता। उसकी खोज और जिज्ञासा की मंजिल अभी दूर होती है। बहुत साधना तथा पुरुषार्थ के पश्चात उसे इस मंजिल पर पांव रखने का गौरव मिलता है, परंतु यह दीवाना इस स्थान पर पहुंचकर भी प्रसन्न नहीं होता। आनंद का अभिलाषी सत्य और चित्त भजन के अभ्यास में इतना मगन हो जाता है कि उसे ना दिन की सुधि रहती है और ना दुनिया की। तब कहीं जाकर उसे आत्म साक्षात्कार होता है। इसी प्रकार
देश तथा जाति को अत्यंत कठिनाइयों तथा परीक्षाओं में से गुजरने के पश्चात कहीं जाकर उस दिव्य आत्मा के दर्शन होते हैं, उस पैगंबर तत्ववेत्ता ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के चरण पखारने का अवसर मिलता है, जिसे श्रद्धा और विश्वास के कारण हम साक्षात ईश्वर कह सकें। विद्वानों ने भी इनकी महानता को स्वीकार किया। आज से 82 वर्ष पहले प्राणेश्वर सद्गुरुदेव श्री 1008 श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज जी का अवतरण देवभूमि भारत के कल्याण के लिए हुआ। नर रूप में नारायण प्रकट हुआ, आदि ब्रह्म स्वयं मानव रूप में प्रकट हुए। जैसे अनेक सेवकों को रखने वाला सम्राट कई कार्य किसी दूसरे के हाथों से करवाने के बजाय स्वयं अपने हाथों से करना पसंद करता है, इसी प्रकार सृष्टि रचयिता ईश्वर भी धर्म की पूर्ण स्थापना और भगवत भक्ति, प्रभु विश्वास तथा ईश्वर निष्ठा के बुझते हुए दीपक को फिर से प्रज्वलित करने के लिए मनुष्य शरीर में आया। जिस मालिक ने कंकरों को लाल तथा जवाहर बना दिया, रेत के अणुओं को सूर्य तथा चंद्रमा बना दिया, पानी के बूंदों को बहुमूल्य मोती बना दिया, जिस जादूगर की जादूगरी से मिट्टी सुगंध और सुंदरता का रूप फूल बन गई, जिस सज्जनहार ने बेरंग वायु और जल को प्रकाशहीन मिट्टी से मिलाकर सुंदरता के आकर्षक चित्र बना सजा कर रख दिए, उसी सृष्टिकर्ता ने जब मनुष्य के रूप में प्रकट होने का निर्णय किया, तब प्रकृति की सभी सुंदरता और चमत्कार अपने स्वामी के साथ इस पृथ्वी पर सर्व सृष्टि के सामने प्रत्यक्ष होने के लिए मचलने लगी। सब रूपों और रंगों की रचना करने वाला सर्वशक्तिमान परमात्मा हृदय सम्राट श्री सद्गुरुदेव के रूप में आया। वह रूप अनंत तप का प्रतीक बन गया। इंग्लैंड में एक बहुत बड़ा संगीतकार था, जिसकी प्रसिद्धि केवल यूरोप में ही नहीं बल्कि अमेरिका तक फैली हुई थी। वह वर्ष में एक बार अपनी कला का प्रदर्शन केवल आधे घंटे के लिए एक बार करता था। सारा वर्ष लोग बड़ी उत्सुकता से उस तिथि की प्रतीक्षा करते रहते। तिथि की घोषणा होते ही लोग धड़ाधड़ टिकटें खरीदना आरंभ कर देते। कई बार यह टिकटें ब्लैक मार्केट में बिकने लगती। निश्चित दिन वह संगीतकार अपने समय पर आता और अपनी कला का प्रदर्शन करके चला जाता। उसकी उंगलियां जब वायलिन पर चलती तो लोग दीवाने हो जाते। यह प्रसिद्ध था कि उसके संगीत में वह जादू था कि मुर्दे जीवित हो उठे। वह एक विशेष धुन बजाता था तो लोग रोने लगते, दूसरा धुन बजाने पर लोग हंसने लगते और तीसरी और अंतिम धुन को लोगों को मस्त सा बना देती और लोगों को उसके रंगमंच से जाने का पता ही नहीं चलता था। एक बार जब यह कलाकार अपनी संगीत का प्रदर्शन करके जा रहा था, एक दिन एक युवक ने कहा, आप केवल आधे घंटे के लिए कई हजार रुपए बटोर लेते हैं, कितना महंगा है आपका संगीत प्रदर्शन। संगीतकार यह बात सुनकर युवक की ओर देखता हुआ बोला,
मैं केवल आधे घंटे की संगीत की इतनी फीस नहीं लेता, वर्ष के 364 दिन साढ़े 23 घंटों के परिश्रम और अभ्यास का मूल्य लेता हूँ। इतना अभ्यास ना करूँ तो मेरे शुरू में वह दर्द, वह जादू ना उत्पन्न हो सके जो लोगों को मस्त कर देता है। जैसे 9 घंटे के संगीत के कार्यक्रम के पीछे उसके कई महीने की कमाई तथा दिन रात का परिश्रम और अभ्यास छिपा होता है, इसी प्रकार हर रचना न जाने कितना परिश्रम, त्याग और बलिदान मांगती है। फूल का रंग, सुगंध, उसकी सुंदरता और आकर्षण को देखकर यदि कल्पना की जाए तो माली का कठिन प्रयास स्पष्ट दिखाई देने लगता है। किसी मुंह बोलते भूत को देखकर ऐसा भूत बनाने के परिश्रम का चित्र आँखों के सामने आ जाता है। केवल बनाने वाला ही नहीं जानता, देखने वाली आँख भी जान लेती है कि उस मूर्ति के एक एक अंग में जीवन डालने के लिए मूर्तिकार ने कितने दिनों तक खून पसीने के समान बहाया, कितनी रातों की नींद छीनी और हथौड़ी में लिए एक एक भाग को संवारने में हराम कर दी। जयपुर मूर्ति कला का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ देखने में आता है कि भारी मूर्तियाँ बहुत सस्ती होती है और छोटी मूर्तियाँ बहुत मूल्यवान होती है। कारण पूछिए तो मूर्तिकार कह देते हैं, मूल्य ना तो वजन का है ना ही पत्थर का, मूल्य कला का है। श्री सतगुरुदेव महाराज जी की मूर्ति भी किसी साधारण कलाकार की बनाई हुई नहीं थी। इस मूर्ति को सारे जगत की मूर्ति बनाने वाले महान कलाकार ने स्वयं अपने हाथों से बनाया और सजाया था। यह मूर्ति स्वरूप बनाते समय उस देवादिदेव के सामने यह बात लक्ष्य बन गई थी कि मेरी कला की अनुपम रूप को हर आँख रुचि से देखेगी। इसीलिए यह ऐसी मूर्ति होनी चाहिए कि जो आँख उठे इसके चरणों पर झुक जाए। इस मूर्ति का निरीक्षण, इसकी चमक दमक उत्पन्न करने का काम दादा गुरुदेव स्वामी श्री परमहंस दयाल जी ने स्वयं किया। यूँ कहिए कि परम देव ने जिस मूर्ति को बनाया उसे श्री परमहंस दयाल जी ने संसार के सामने उपस्थित किया। यह एक ऐसी दिव्य मूर्ति थी जिसमें सब मूर्तियों की सुंदरता समाई हुई थी। हृदय सम्राट श्री महाराज जी ने श्री परमहंस दयाल जी से उपदेश ग्रहण करके भगवत गीता के महामंत्र शरणागति को अपना जीवन ध्येय बना लिया। आपने सब कुछ गुरु अर्पण करके त्याग और वैराग्य का वह पद प्राप्त कर लिया कि स्वयं वैराग्य और त्याग चकित रह गए। एक दो नहीं, सैकड़ों और हजारों स्त्री पुरुषों के जीवन में क्रांति उत्पन्न करके उन्हें न केवल धर्मनिष्ठ बनाया बल्कि उन्हें संन्यास देकर भारत भूमि में एक महान आध्यात्मिक आंदोलन को प्रारंभ किया। जिस प्रकार भगवान बुद्ध ने धर्म चक्र चलाया था, उसी प्रकार श्री सतगुरुदेव ने शरणागति चक्र चलाकर व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को गीता के सार उपदेश करके तर्के तर्क अर्थात सर्वस्व त्याग की जीती जागती मूर्ति बना दिया था। भगवान बुद्ध के पश्चात उनके कार्यों की महानता हिंदू शास्त्रों में बौद्ध सीमा तक जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने कार्य के महानता से मिलती है। ऐसा प्रतीत होता है कि श्री इष्ट देव भगवान के स्वरूप में बुद्ध और शंकर इकट्ठे हो गए थे। इनमें चैतन्य देव का वैराग्य भी था।
परमहंस रामकृष्ण की करुणा, श्री गुरु नानक देव महाराज जी की साधना भी थी और स्वामी दयानंद की गुरु निष्ठा भी ओतप्रोत थी। श्री महाराज जी अवतारी महापुरुष तथा जन्म सिद्ध योगेश्वर थे। उनका सारा जीवन चमत्कारों के परिपूर्ण है। उत्तरी पूर्वी सीमांत प्रदेश का वह क्षेत्र निर्दयी पठानों की भूमि है। यहाँ लोग बात बात पर खंजर चलाने और गोली मारने पर उतर आते हैं। जहाँ मानवीय रक्त पशुओं के रक्त से भी सस्ता समझा जाता था, ऐसे भयंकर क्षेत्र में उस सिद्ध पुरुष और चमत्कारिक दिव्य ज्योति ने मनुष्य रूप में जन्म लिया। पत्थरों से फूल उत्पन्न हो गया। हिंसकों के देश में अहिंसा का अवतार, घृणा करने वाले लोगों में प्रेम का संदेश देने वाले प्रेमावतार का जन्म हो गया। यह चमत्कार नहीं था तो क्या था? कुछ महीनों की आयु में उनका आलोक हो जाना भी एक ऐसा रहस्य था जिसे सर्वसाधारण मनुष्य समझने में असमर्थ रहे, और प्रकृति ने इस रहस्य को अपने दिल में छिपाए रखा। इस बाल योगेश्वर ने हजारों मील दूर परिवाचक लंगोटबद्ध अवधूत बाबा के समान वायु के झांकी और सागर की लहरों के समान बेरोक टोक स्वतंत्र साधु जीवन व्यतीत करने वाले श्री परमहंस दयाल जी को बिहार से अपने पास सीमा प्रांत में बुला लिया। ऐसा समझिए कि दो दिव्य शक्तियाँ इस धरती मंडल पर पृथक पृथक स्थानों में उतरी और निश्चित समय पर उन दोनों का संगम और मिलाप हो गया। गंगा यमुना के इस संगम ने भारतवर्ष में ही नहीं, सुदूर लंका तथा उत्तर नेपाल तथा अध्यात्मवाद का प्रचार प्रसार किया। यह कुछ भी चमत्कार नहीं कि जहाँ श्री परमहंस दयाल जी बहुत कम बोलते थे, पर अपने आप को संसार की दृष्टि से छुपा कर रखते थे, सत्संग प्रचार भी अधिक नहीं करते और ना ही सर्वसाधारण व्यक्तियों को संन्यास भेज देते थे। वहाँ उनके आध्यात्मिक उत्तराधिकारी ने अपने सत्संग प्रचार से क्रांति ला दी और ना जाने कितने ही स्त्री पुरुषों को संन्यास भेज दिया, जिनकी ठीक संख्या का पता किसी को भी नहीं। श्री परमहंस दयाल जी के पश्चात श्री महाराज जी ने वैसे ही काम किया जैसे हजरत ईसा के पश्चात सेंट जॉन, भगवान बुद्ध के पश्चात मोदग्लानी, स्वामी गिरजानंद के पश्चात महर्षि दयानंद, परमहंस रामकृष्ण के पश्चात स्वामी विवेकानंद ने किया था। मानव सृष्टि के आरंभ से ही अवतारवाद का सिद्धांत सर्वत्र माना जाता है। सनातन हिंदू धर्म में तो इसका विशेष स्थान है। आत्मा परमात्मा की अंश है। यही आत्मा नाम और रूप के कारण जीव कहलाती है। मोह माया के कारण जीव आवागमन के चक्कर में फंसकर रहते हैं। जीव तीन तापों आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक सदा पीड़ित रहते हैं। जीवों को संसार बंधन से छुड़ाने के लिए आदि ब्रह्म समय समय पर अवतार धारण करता है। श्री रामचरितमानस में शिव जी पार्वती के प्रति कहते हैं, जब जब होई धर्म की हानि, बारही असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाय नहीं बरनी, सीधे ही विप्रसेन सुर रूप धरनी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरहिम कृपा निधि सज्जन पीरा। अर्थात
जब धर्म की ग्लानि होती है और दुष्ट, नीच तथा अभिमानी व्यक्ति बढ़ते हैं और वे ऐसा अन्याय करते हैं जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण को देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं, ऐसे समय दया के भंडार प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण करके सज्जन व्यक्तियों की पीड़ा हरते हैं। श्रुति, भगवती और ऋषियों महापुरुषों ने अवतारवाद के कई कारण बताए हैं। सच्चिदानंद ब्रह्म नित्य और निमित्त रूप से इस धराधाम पर अवतीर्ण होते हैं। भगवत चरण अनुरागी संत जन नित्य अवतार के रूप में अपने अलौकिक लीलाओं और सत उपदेशों से दुखी मानवता का कल्याण करते हैं। इष्ट देव भगवान अनंत श्री विभूषित प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मश्रोत्रिय तत्वदर्शी श्री श्री 1008 श्री सद्गुरुदेव स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज परमहंस परिव्राजकाचार्य तथा जगत कल्याण के हेतु इस पुण्य भूमि पर अवतरित हुए हैं। श्री महाराज जी के संत अवतार धारण करने के उद्देश्य की चर्चा इन शब्दों में की गई है। कली कुटिल जीवन निस्तारण को स्वामी संत रूप धर के आत्म को दर्शावत मल धोए तन मन के। सीमा प्रांत के कोहाट जिला में बांडा एक तहसील है। बांडा तहसील में टेरी एक छोटा सा नगर है। यह सारा क्षेत्र पर्वतीय है। टेरी के चारों ओर हरियाली से भरी पर्वतमालाएं हैं। टेरी की दक्षिण दिशा में पर्वतों की ओट में तोई नाम की सुंदर नदी बहती है। इसी भूली बसरी टेरी नगर को श्री महाराज जी ने अपनी पावन लीला भूमि बनाया। श्री सतगुरुदेव जी के अवतार धारण करने से पहले यहाँ की परिस्थिति कुछ विचित्र सी थी। याकी पठान नगरों और गांवों में आकर विशेष रूप से हिंदू परिवारों को लूटते और थारे मारते थे। चारों ओर अशांति का साम्राज्य फैला हुआ था। लोग त्राहिमाम कर रहे थे। विधाता ने उनकी करुण पुकार को सुना और दिव्य संत अवतार के रूप में प्रकट हुए। सुहावनी बसंत ऋतु थी। ऋतुराज बसंत के आगमन में सकल सृष्टि और संपूर्ण प्रकृति में उत्साह छाया हुआ था। वृक्षों में हरे हरे कोपले फूट रहे थे। रंग बिरंगे फूल डालों पर मुस्कुरा रहे थे। त्रिताप नाशनी शीतल मंद सुगंध पवन बह रही थी। भांति भांति की पक्षी अपने प्यारी बोली से सभी के दिलों को आनंदित कर रहे थे। मृत पाए शरीरों में नव जीवन का संचार हो रहा था। पत्ते पत्ते ने रंग तब्दील कीता, शाखा देख लो नबिया ही फुटिया ने। मैले कपड़े सबने त्याग छड्डे, घड़ियाँ गम दिया सिर तो छुटिया ने। कोयल कुकदी कलिया ने घुंड खोले, ए भी हंस दिया उठिया ने। सोहनी रूत बसंत दी प्रभु प्रगटे, तेरी बालिया ने मौजा लुटिया ने। ऋतुएं आती है चली जाती है, परंतु यथार्थ प्रसंग तो सभी था। तभी तो प्रेमियों के हृदयों में कोई अज्ञात आनंद हिलोरे ले रहा था। रात्रि के 3 पहर बीत चुके थे। ब्रह्म मुहूर्त का समय था। मालिक के प्यारे उसकी याद में मगन थे।
कोई राम रहीम का नाम जप रहे थे तो कोई कृष्ण करीम के ध्यान में लीन थे। सौभाग्यवती टेरी के छोटे से घर में आदि ब्रह्म भक्तजनों के कार्य निमित्त पूजनीय माता श्री राधा जी के गर्भ से माघ सुदी पंचमी संवत 1940 शुक्रवार तद अनुसार 1 फरवरी सन 1884 के शुभ दिन इस वसुंधरा पर वासुदेव कुल के में प्रकट हुए पूज्य लाला प्रभु दयाल जी को आपके पवित्र शरीर के पिता कहलाने का गौरव प्राप्त हुआ। शास्त्रों ने उस वंश को पवित्र माता को कृतार्थ, उस धरती को पुण्यवती कहा जहाँ किसी महापुरुष का जन्म हुआ हो। कूलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती तेना। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भजन बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आई बसंत बहार घर घर मंगलाचार, आई बसंत बहार घर घर मंगलाचार, आई बसंत बहार घर घर मंगलाचार। यह शुभ दिन और यह शुभ घड़ी, लाल गुलाल की लग रही झड़ियाँ, हो रही जय जयकार। आई बसंत बहार, आई बसंत बहार घर घर मंगलाचार। जग में कैसी धूम मची है, किसका ये रचना रची है, हंस रहा संसार। आई बसंत बहार, आई बसंत बहार घर घर मंगलाचार। इन खुशियों का कारण यही आदि पुरुष आए भर देहि लिया संत अवतार। आई बसंत बहार, आई बसंत बहार घर घर मंगलाचार। तेरी को कृपा कर हेरा कुल वासुदेव पाया फेरा, शुभ दिन शुक्रवार। आई बसंत बहार, आई बसंत बहार घर घर लाचार। राधे माता पिता प्रभु दयाला, जय घर की ना निराला, दास के प्राण आधार। आई बसंत बहार, आई बसंत बहार घर घर मंगलाचार। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भक्त भयहारी जन सुखदायक श्री महाराज जी के अवतार धारण करने से सचमुच ही वासुदेव कुल धन्य हो गया। माता श्री राधा जी और पिता श्री प्रभु दयाल जी के जन्म जन्मांतरों के भाग्य उदय हुए और उनके मानसिकता प्रसन्नता का वही अनुभव कर सकता है जिसकी मनोदशा महाराज दशरथ और जगत माता कौशल्या की थी। इस भाग्यशाली दंपति के 3 पुत्र रत्न और 1 कन्या पहले भी थी। श्री महाराज जी के शरीर धारण करने के पश्चात 2 पुत्र रत्नों तथा 1 कन्या ने जन्म लिया और श्री भामा जी तथा श्री राम जी बाई को बहन कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपके सबसे बड़े भाई श्री अमीर चंद जी का तो छोटी आयु में देहांत हो गया। श्री अमीर चंद से छोटी बहन भामा जी ने भी संन्यास भेष ले लिया था। उनसे छोटे भाई श्री रामजी बामल और श्री हेमराज जी के संन्यास भेष लेने के पश्चात श्री स्वामी चेतन ध्यानानंद जी तथा स्वामी अटल प्रकाशानंद जी के नाम से प्रसिद्ध हुए।
श्री महाराज जी के दो छोटे भाई श्री आया राम जी तथा भक्त ईश्वर दास जी थे। श्री आया राम जी भी सन्यासी हो गए और उनका शुभ नाम श्री अच्युतानंद जी रखा गया। भक्त ईश्वर दास जी और सबसे छोटी बहन श्री रामाबाई जी गृहस्थ आश्रम में ही रही। स्वामी चेतन ध्यानानंद जी का शरीर अभी भी विद्यमान है। उनके 3 पुत्र हुए। उनके शुभ नाम श्री स्वरूप जी, श्री ज्ञान स्वरूप जी तथा श्री ध्यान स्वरूप जी था। यह तीनों भाई आजकल बड़े प्रेम से श्री गुरु दरबार की सेवा कर रहे हैं। धन्य है वे भाग्यशाली जीव, श्री श्री महाराज जी के वंशज कहलाने का गौरव प्राप्त है। टेरी नगर के कुछ भक्तजनों की ये बातें सुनने में आई कि श्री महाराज जी के जन्म लेने से कुछ महीने पूर्व ही माता जी की वृत्ति दान पुण्य करने की अधिक हो चुकी थी। कई बार माता जी कहती थी, पता नहीं मेरे कानों में बांसुरी कौन बजाता है। एकांत समय में तो स्वयं बांसुरी और शंख ध्वनि आने लग जाती है। यह तो घर वालों ने अनेक बार देखा कि जो कोई साधु फकीर इस दर पर मुँह मांगा ले गया तथा शेष परिवार वाले इस रहस्य से परिचित न थे। वे माता जी को रोकते थे कि आप किस इस प्रकार धन को ना लुटाया करो। इसके उत्तर में माता जी कहती, क्या करूं, मेरे तो बस की बात नहीं, मेरे तो केवल हाथ हिलते हैं, आदेश तो किसी और का होता है। श्री महाराज जी के जन्म के समय उपस्थित अन्य संबंधी माताओं ने स्वयं अपनी आँखों से देखा कि सहसा एक प्रकाश सा हुआ जिसने सारे कमरे में चकाचौंध रोशनी भर दी, जबकि कई आँखें अभी सोच ही रही थी कि यह प्रकाश क्यों हुआ, कहाँ से हुआ। यह प्रकाश आलोप हो गया। बुद्धि के नेत्रों पर मोह माया का पर्दा आच्छादित होने के कारण कोई भी इस विशेष बात पर ध्यान ना दे सकता था। श्री महाराज जी का भोला भाला सुंदर सांवला चंद्रमुख लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। आपके मस्तक का तेज पुंज प्रत्येक दिल को मोह रहा था। जो भी आपके मुख मंडल के दर्शन करता बस आपका ही बन जाता। इनमें साधारण बालकों के चिन्ह जैसे रोना धोना इत्यादि नहीं थे। आपके मुख पर सदा मुस्कान खिलती रहती थी। थोड़े दिन पश्चात आपका नामकरण संस्कार हुआ और आपका शुभ नाम श्री बेली राम जी रखा गया। टेरी निवासी कुछ भगवत प्रेमी सज्जन हृदय में तो यह स्पष्ट कहा कि यह बालक कोई महान पुरुष होगा और इसके द्वारा असंख्य जीवों का कल्याण होगा, परंतु वास्तविकता को कौन जाने। अपनी मौज में आप आनंद, क्या जाने माया के अंध। मनमोहन छवि धाम सुहानी, सर्वगुण रूपा पुरुष अनामी। आयो संत मत प्रगटाने, लघुमति जीव भेद क्या जाने। कलु के जीव निवारण कारण, सगुण रूप किया प्रभु धारण। माया के पर्दे दिखे, लिया मनुज अवतार। माया दासी आपकी, करे कलोल हजार। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भजन श्री गुरु महाराज जी के चरणों में समर्पित है। मुजस्सिम मोहनी मूरत मेरे, सतगुरु प्यारे हैं। करूँ कैसे बयां मुख से
मेरी आँखों के तारे हैं। मुजस्सिम मोहनी मूरत मेरे सतगुरु पे हारे हैं। रंजीदा दिल को जिस दम ही झलक प्रीतम दिखाते हैं। रंजीदा दिल को जिस दम ही झलक प्रीतम दिखाते हैं। कहूँ क्या प्रेमियों समझो मेरे दिल के सहारे हैं। मुजस्सिम मोहनी मूरत मेरे सतगुरु प्यारे हैं। करूँ कैसे बयां मुख से मेरी आँखों के तारे हैं। वो भोला भाला मुख जिस दम कि थोड़ा साहस देता था। हजारों प्रेमियों के दिल प्रेम फंदे में टारे हैं। कहे दासन दास मुबारक दिन वह कब आवे। भरी संगत में बैठे देख लूं जग के सितारे हैं। मुजस्सिम मोहनी सूरत मेरे सतगुरु प्यारे हैं। अलौकिक बाल लीलाएं। महापुरुषों की सभी लीलाएं अलौकिक होती है और उनमें कोई न कोई रहस्य छिपा होता है। साधारण वृत्ति जीव इन रहस्यों से परिचित नहीं होती। धीरे धीरे श्री महाराज जी की शरीर की अवस्था 3 माह की हुई तो एक दिन माता श्री राधा जी अपनी सखी सहेलियों के साथ देवी पूजन के लिए टेरी के बाहर देवी मंदिर में गई। माता जी आपको भी साथ ले गई। मंदिर में पूजा के समय स्वयं अंदर चली गई और श्री महाराज जी को मंदिर के बाहर चबूतरे पर लेटा दिया। माता जी ने बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ देवी पूजन किया और आपकी मंगल कामना के निमित्त देवी के चरणों में प्रार्थना करके बाहर आई। चबूतरे पर आपको ना देखकर उनके आश्चर्य और विस्मय का कोई ठिकाना ना रहा। तत्काल इधर उधर खोज की जाने लगी परंतु काफ़ी समय व्यतीत होने पर भी आपका पता नहीं चला। माता जी के मन में पहले तो यह विचार आया कि शायद किसी ने प्रेमवश हंसी करने के लिए उठा लिया होगा परंतु नगर में काफ़ी खोज करने पर भी जब आपका कुछ पता ना चला तो माता जी बहुत निराश हो गई। मातृ हृदय अत्यंत कोमल होता है। इस घटना से उनको जो दुख तथा कलेश हुआ उसकी कल्पना कौन कर सकता है। जैसे मणि के खो जाने पर सांप व्याकुल होकर इधर उधर भटकता है ठीक ऐसी ही दशा माता जी की थी। दूसरे संबंधियों को भी काफ़ी चिंता हुई। 3 दिन व्यतीत हो गए। घर में किसी ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया। सभी के हृदय दुखी थे। तभी सहसा देवी मंदिर के पुजारी ने आकर सूचना दी कि एक नन्हा सा बालक देवी मंदिर के आगे चबूतरे पर लेटा हुआ है। इस शुभ समाचार ने मानो सभी के कानों में रस्सा घोल दिया। माताजी तथा अन्य परिवार वालों ने देवी मंदिर में जाकर देखा कि वही लीलाधारी सतगुरु बालक रूप में उसी चबूतरे पर पड़े हंस रहे हैं। माता जी की प्रसन्नता का
कोई पारावार ना रहा। बड़े प्यार दुलार से गोद में उठाकर घर लाई। उस दिन उत्सव के दिन के समान घर में बड़ी खुशियाँ मनाई गई और फिर सभी को प्रसाद बांटा गया। जिस किसी ने भी यह बात सुनी चकित रह गया। मानव बुद्धि भला इस बात को कहाँ स्वीकार करती है कि 3 महीने का बालक 3 दिन कहाँ रहा। तर्क और युक्ति इस भेद को नहीं जान सकती। इसे तो भावुक प्रेमियों के हृदय ही जानते हैं। लीलाधारी सतगुरुदेव ने अपने प्रेमियों को इस चरित्र में यह दर्शाया कि मैं अजन्मा हूँ, जन्म लेने वाला कोई और था। स्वयं आदि पुरुष ने दूध साफ होने पर उस पवित्र शरीर में आकर प्रवेश किया, परंतु इस रहस्य को जानना अत्यंत कठिन है। गुरुवाणी का कथन है, नानक साध प्रभु भेद न माया। इस घटना के साथ भाग्यशाली के घर में एक महात्मा आए। उन्होंने माता जी से कहा कि आप अपने बालक को हमें दिखलाइए। हम उस अलौकिक बालक के दर्शन करना चाहते हैं जो माता के बिना 3 दिन देवी मंदिर में आलोप रहे। माता जी के दिल में कुछ भय सा उत्पन्न हुआ और बोली, महाराज जी हमें क्षमा करें, मैं आपको अपना बालक नहीं दिखा सकती। माता जी के दिल में यह विचार आया कि यह साधु रूप में है, शायद कोई जादू ना कर जाए। महात्मा जी के बार बार आग्रह करने पर माता जी अपने दिव्य बालक को बाहर ले आई। आपके पवित्र दर्शन करते ही वह योगी बोले, माता जी यह कोई साधारण बालक नहीं, यह तो कोई अवतारी महापुरुष है। समस्त संसार इनकी पूजा करेगा। इनके द्वारा भविष्य में संसार का बहुत कल्याण होगा। आप बहुत भाग्यशाली हैं जिनको इनकी चरण सेवा प्राप्त है। यह वचन कहकर वह योगी यहाँ से विदा हो गए। इस घटना से सहसा लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी की याद आ गई। जिस समय नंद बाबा बाल गोपाल को मथुरा से लेकर गोकुल पहुँचे तो यशोदा मैया की खुशियों का कोई अंत ना रहा। एक दिन भोले शिव भगवान जी के रूप बाल रूप में दर्शन करने के लिए गोकुल आए तो यशोदा माता ने बाल गोपाल तो यशोदा माँ से बाल गोपाल दिखलाने की प्रार्थना की। यशोदा माँ ने इनकार कर दिया। अंत में अनुनय विनय करने पर बाल गोपाल के दर्शन कराए। ठीक ऐसे ही घटना यहाँ घटी। भला कौन जान सकता है कि साधु भेष में यह महापुरुष कौन थे। महापुरुषों के लिए भविष्य के गर्भ में कोई बात छिपी नहीं है, उन्हें तो क्षण क्षण का पता है। भविष्य का पर्दा तो हम अज्ञानियों के नेत्रों पर पड़ा हुआ है, किंतु दिव्य दृष्टि वाले त्रिकालदर्शी महापुरुषों के लिए कोई भी घटना आश्चर्यजनक नहीं होगी। उसी माया के इस बात को भूल गए और साधारण बालक जानकर आपसे प्रेम करने लगे। माया ने अपना प्रभु जाना, आन जीव यह मर्म न जाना। जो आवे तेहि माया पेरे, जीव जंतु तेहि माया के चेरे। माया सेवा करी प्रभु केरी, आन जीव के बने न चेरे। लीला बालेपन की न्यारी, अचरज होत देख नर नारी। कोहू कहे यह बालक कैसा,
कही न सके मुख से है जैसा। संग बाल जब खेलन जावे, सबिन बिठाए समाधि लगावे। नैन मूंद सिखलावे योगा, गति नहीं यह जाने सब लोगा। अर्श फर्श में बात चलावे, काम काज तज देखन आवे। परिवर्तन प्रकृति का धर्म है, समय का चक्र सदा चलता रहता है। ऋतुएं आती है चली जाती है, मनुष्य शरीर भी परिवर्तनशील है। एक के पश्चात दूसरी अवस्था आती है, परंतु जो आनंद बाल अवस्था में है उसका तो कहना ही क्या। इसीलिए तो सनद, सनंदन, सनातन और संत कुमार आदि ऋषियों ने भगवान विष्णु से बाल अवस्था का वरदान मांगा था। बाल भाव अत्यंत मनोहर होता है। जब साधारण बालकों की लीलाओं में परमानंद और उल्लास भरा रहता है, तब दिव्य बालकों की लीलाएं और भी अलौकिक तथा आनंदप्रद होती है। उस समय त्रिलोक उनके महत्व को नहीं जानते, परंतु ज्यों ज्यों उनके जीवन में प्रकाश होने लगता है, त्यों त्यों उन पुरानी बातों में भी रस भरता जाता है। श्री महाराज जी की अलौकिक बाल लीलाओं को देखकर टेरी के बहुत से सज्जन अपनी भावना अनुसार इनको संत और पूर्ण फकीर समझने लगे। उस समय आपके शरीर की अवस्था लगभग 8-9 वर्ष की थी। एक दिन कुछ व्यक्तियों ने बड़े प्यार से आपको पकड़कर अपने पास बैठा लिया और अपनी मुट्ठी बंद करके आपसे पूछने लगे, भला बतलाइए हमारी मुट्ठी में क्या है। उनकी यह बात सुनकर आप तनिक मुस्कुराकर कहते कि अमुक वस्तु है। मुट्ठी खोलने पर ठीक वही वस्तु निकलती थी। यह देखकर सभी लोग चकित रह जाते। भला घट घट के जानने वाले अंतर्यामी सतगुरुदेव जी से कौन सी बात छिपी रह सकती थी। यह लीला कई दिनों तक होती रही। भले पुरुषों को अपनी प्रशंसा अच्छी नहीं लगती, इसीलिए वे प्रशंसा करने वालों से दूर भागते हैं। जब इन चमत्कारी घटनाओं की चर्चा सर्वसाधारण में होने लगी, तो आपने उसी अवस्था में एकांत बैठना आरंभ कर दिया। जब कोई आदर मान करने लगता तो आप तत्काल वहाँ से चले जाते थे। महाप्रभु सदा मोह निद्रा में सोए हुए जीवों को जगाने के लिए आते हैं। कई बार आप सर्दी के दिनों में प्रातः ही लोगों के घरों में जाते और उन्हें उठाकर कहते, भाई निद्रा छोड़ो और मंदिर गुरुद्वारे में जाकर सत्संग सुनो। महापुरुष जन्म से ही सभी प्राणियों के समान भाव रखते हैं। उनके लिए अपने और पराये का कोई भिन्न भेद नहीं होता। इसीलिए तो श्री महाराज जी का उस बाल अवस्था में अपने परिवार वालों से इतना प्रेम नहीं था। केवल देखने मात्र ही घर में रहा करते थे। घर के कार्य व्यवहार से आपका कोई संबंध न था। घर वालों की बातें करने पर यदि कोई कार्य करते भी तो उसे बिगड़ जाने पर फिर उन्हें कहना ही छोड़ दिया। टेरी निवास सेठ ताराचंद जी तथा कुछ अन्य भक्तजनों ने आपकी कुछ लीलाओं का पता मिला है। आपको हिंदू तथा मुसलमान साधु जी ही कहकर पुकारते थे। आपके नेत्रों में एक मस्ती सी दिखाई देती थी और मस्तक पर दिव्य प्रकाश की आभा विद्यमान थी, जो भक्तजनों के दिलों को अपनी ओर आकर्षित करती। लोग किसी न किसी बहाने आपको अपने पास बुलाकर बिठा लेते और आपकी मोहनी मूरत और भोलापन देखकर एक दूसरे से कहते, भाई
यह तो कोई अद्भुत विभूति है। आप मंदिर गुरुद्वारों में जाते और अपने साथियों को भक्ति का उपदेश करते। आपकी मधुर वाणी सभी को प्रिय लगती थी। कई बार कुछ बालक आपको पकड़ लेते, फिर बलपूर्वक बाजार में अथवा घर में बिठाकर आपके चरण चूमते और प्रेम से माथा टेकते। आप उन्हें बहुत रोकते थे, परंतु वे प्रेमवश यह क्रिया बार बार करते। अनेक बार आप इसी अवस्था में टेरी के आसपास पहाड़ों में जाकर 2-4 दिन व्यतीत कराते थे। फिर भी जब गांव में आना होता तो लोग आपके पीछे लग जाते और अपना प्रेम पूरा करने के लिए आपके चरण चूमते थे। आजकल महानता का मापदंड पुस्तकीय ज्ञान अर्थात विद्वता को माना जाता है। वास्तविक महानता तो पराविद्या अर्थात ब्रह्म विद्या को जानने में है। महापुरुष किसी पाठशाला, स्कूल, कॉलेज अथवा विश्वविद्यालय में नहीं बनते। यथार्थ ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति में ही महानता का रहस्य छिपा है। परम संत श्री कबीर जी का कथन है, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। श्री महाराज जी को किसी पाठशाला में पढ़ते किसी ने ना देखा, परंतु जब भी किसी ने पढ़ने को कहा तो आप तत्काल पढ़ने लगते और किसी धर्म ग्रंथ को ही पसंद करते। ऐसी अनुभवी उपदेश और ग्रंथों के रहस्य को सुनकर बड़े बड़े बुद्धिमान भी चकित रह जाते। केवल पुस्तकों की ज्ञाताओं की अवस्था इस प्रकार है, यथा करेसा चंदन भारवाही, भारेश्य वेता नातु चंद्रस्या। अर्थात जिस प्रकार चंदन का भार ढोने वाला गधा केवल चंदन के भार को ही जानता है, परंतु उसके गुणों को नहीं जानता। गुरुदेव से भेंट। संतों का वचन है कि महापुरुषों का मिलना दुर्लभ है। यदि वह मिल भी जाए तो यह जानना कठिन है कि वे महापुरुष हैं। यदि वह मिल जाए और पहचान भी लिए जाए तो उनका क्षण भर संग भी अमोघ अर्थात व्यर्थ ना जाने वाला है। ऐसे महापुरुष भगवान की कृपा से ही मिलते हैं। महापुरुष का प्राप्त होना भगवान का ही प्राप्त हो जाना है। कोई भी सच्चा जिज्ञासु इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकता कि परंपरा से चला आया अध्यात्मवाद गुरु शिष्य प्रणाली द्वारा ही सदा विकसित हुआ है। स्वयं विष्णु भगवान के अवतार भी गुरु शरण में गए। श्री महाराज जी ने भी इसी मर्यादा का पालन किया। टेरी के विशेष प्रेमी पंडित हेमराज जी तथा सेठ ताराचंद जी का यह कथन है कि लगभग सन 1902 में जगत वंदनीय ब्रह्म विद्या के सम्राट परम श्रद्धेय ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म श्रोत्रिय श्री श्री 1008 श्री परमहंस दयाल स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज जयपुर से प्रसिद्ध भक्त दीवान भगवान दास जी के साथ टेरी में पधारे तो आपके आगमन से वहाँ दैनिक सत्संग का आयोजन किया जाने लगा। आपके निष्पक्ष सत्संग को सुनकर टेरी के प्रेमी जन दूसरे जिज्ञासु जन प्रभावित होकर आपके शिष्य बनने लगे। नगर टल बुलंद कोहाट पेशावर बन्नू लक्की मरबत डेरा इस्माइल खान जट्टा और लाची आदि स्थानों के प्रेमी जन आकर श्री
परमहंस दयाल जी महाराज जी के पावन दर्शन करने लगे। सत्संग का प्रेम प्रवाह चल रहा था, परंतु श्री महाराज जी उसमें सम्मिलित ना होते थे। उस समय आपके शरीर की अवस्था लगभग 18 वर्ष की थी। एक दिन सेठ ताराचंद जी, श्री वासाराम जी, श्री गोकुल चंद तथा दूसरे संबंधियों ने आपसे कहा, आप भी एक संत रूप हैं और दिन रात भक्ति रस का आनंद लेते हैं। यहाँ एक दिव्य महापुरुष श्री परमहंस दयाल जी महाराज नित्य प्रति सत्संग करते हैं, आपको भी उनके पास अवश्य जाना चाहिए। श्री महाराज जी ने उनको उत्तर दिया, अभी हमारा मन शुद्ध नहीं है। कुछ दिन पश्चात श्री परमहंस दयाल जी के दर्शन करने चले गए। कुछ दिन पश्चात आप श्री परमहंस दयाल जी महाराज के दर्शन के लिए सत्संग में उपस्थित हुए और प्रणाम करके एक ओर बैठ गए। जब श्री सतगुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की दृष्टि पर आप पर पड़ी तो गुरुदेव ने अपने परम शिष्य को पहचान लिया। ऐसा प्रतीत होता था कि मानो जौहरी ने लाल पहचान लिया हो। श्री परमहंस दयाल जी आपको संबोधित करके बोले, भैया आ गए हो। इधर से केवल इतनी आवाज़ लोगों ने सुनी, हाँ महाराज जी आ गया। श्री परमहंस दयाल जी फिर बोले, भाई बहुत अच्छा किया, नहीं तो हमें स्वयं जाकर आपको लाना पड़ता। श्री परमहंस दयाल जी के इन शब्दों को सुनकर कुछ प्रेमियों ने विचार किया कि इन दोनों महापुरुषों की यह प्रथम भेंट है, पहले से कोई परिचय भी नहीं, तो फिर ऐसे शब्द श्री परमहंस दयाल जी ने इनके प्रति क्यों कहे। साधारण बुद्धिजीव इस रहस्य को नहीं समझ सके। कुछ दिन पश्चात आपने श्री परमहंस दयाल जी से गुरु मंत्र उपदेश लिया और उनके शिष्य बन गए। श्री परमहंस दयाल जी का स्नेह संबंध आपके साथ बढ़ता गया और उन्होंने आपके जी में भजन करने की सेवा लगाई। ऐसे मेधावी शिष्य को पाकर कौन ऐसा गुरु होगा जो खुशी से फूले ना समाए। गुरु के इस पुरातन नाते को केवल वही समझते थे। बाह्य दृष्टि से तो ऐसा लगा कि एक शिष्य को गुरु की प्राप्ति हो गई, परंतु मन मंदिर में झांक कर देखा तो ऐसा प्रतीत हुआ यह दो महान आत्माओं का मिलन था। यह दो बिछड़ी आत्माओं का संगम ही नहीं, दो युग पुरुषों की भेंट थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो भगवान श्री कृष्ण जी को अर्जुन मिले हो, भगवान बुद्ध को आनंद की प्राप्ति हो, स्वामी रामानंद जी को कबीर जी मिले, गिरजानंद जी को दयानंद की प्राप्ति हुई और परमहंस रामकृष्ण को वेदांत सम्राट स्वामी विवेकानंद जी मिले। यह एक साधारण गुरु शिष्य की प्रथम भेंट नहीं थी, बल्कि भविष्य में आध्यात्मिक संसार के रंगमंच पर होने वाले नाटक का सूत्रपात हुआ। जैसे पर्वत शिखर से बर्फ का जल रूप धारण करके छोटे चश्मे और नाले के रूप में बहता है, फिर वह नदी के रूप में मैदानों में उतरकर अपने प्रीतम सागर की सुखमय गोद में जा समाती है, मानो एक बूंद सागर में मिल गई। श्री परमहंस दयाल जी मानव उन्नति के, आध्यात्मिक उन्नति और समाज कल्याण के जो स्वप्न ले रहे थे उनको साकार रूप देने के लिए जिस कलाकार की आवश्यकता थी उन्हें आज मिल गया, मानो किसी चित्रकार को तुलिका मिल गई हो। त्रिकालदर्शी अंतर्यामी श्री परमहंस दयाल जी यह भली भांति जानते थे कि अपने ही तद्रूप तथा परम शिष्य से भविष्य में क्या कार्य लेना है। अपने
कार्य की पूर्ति के लिए जिस कर्ता की आवश्यकता थी वह उन्हें मिल गया। श्री परमहंस दयाल जी की चिर साधना फलवती हुई। साधारण रूप में तो एक जिज्ञासु सच्चे गुरु की खोज करता है, परंतु वास्तव में पूर्ण जिज्ञासु और उत्तम अधिकारी की खोज स्वयं सतगुरु करता है। जिस उद्देश्य को लेकर श्री परमहंस दयाल जी अपनी पावन जन्मभूमि छपरा जिला सारण बिहार से निकले थे, उसकी पूर्ति कठोर तप, विषम साधना तथा दुर्गम यत्नाओं के पश्चात टेरी में हुई। इस प्रेम मिलन के पश्चात जिस क्रांतिकारी आंदोलन को श्री महाराज जी ने आरंभ करना था, उसकी नींव इसी दिन रखी गई। भविष्य में उन्होंने जो विलक्षण लीलाएं दिखाई, उनका श्री गणेश इसी स्थान टेरी से शुरू हो गया। मृत प्रायः भारतवासियों में नव जीवन का संचार करने वाले दिव्य महापुरुष श्री सतगुरुदेव महाराज जी की इस प्रकार अपने गुरुदेव स्वामी परमहंस दयाल जी महाराज से भेंट हुई। श्री परमहंस दयाल जी सर्वगुण संपन्न, श्रेय नाम, धन्य हृदय सम्राट, प्राणेश्वर, वैराग्य के पुंज, महान तत्ववेत्ता, ब्रह्मदर्शी श्री परमहंस दयाल जी का विलक्षण जीवन लीलाओं का सिमरन आते ही हृदय प्रेम से विभोर हो उठता है। श्री परमहंस दयाल जी श्री रामनवमी के शुभ दिन संवत 1903 विक्रमी रविवार तदनुसार सन 1846 पुक नक्षत्र और सुकर्मा योग में बिहार की पुण्य भूमि छपरा जिला सारण में अवतरित हुए। आपके पिता पंडित तुलसी राम जी पाठक बहुत ही सुशील और परोपकारी जीव थे। उनके उपदेश से निकटवर्ती क्षेत्रों के हजारों व्यक्तियों ने लाभ उठाए। पिताजी की जीविका का साधन पुरोहिताई था तथा इनको ब्रह्म विद्या का उपदेश श्री परमहंस जी केदार घाट काशी वाले से हुआ था। रामनवमी के दिन जन्म होने के कारण श्री परमहंस दयाल जी का शुभ नाम राम रूप रखा गया। आपको राम याद और राम नारायण के नाम से भी पुकारा जाता था। जब संबंधी नातेदारों ने श्री परमहंस दयाल जी का जन्मोत्सव मनाने के लिए पिताजी से कहा तो वह बोले, हमारे घर उत्सव की ऐसी क्या विशेषता है। आज के दिन तो संपूर्ण भारत वर्ष में ही राम जन्मोत्सव का आनंद मनाया जा रहा है। जब आपके शरीर की अवस्था 8-9 माह की हुई तो माता जी का देहांत हो गया। अब आपके पिताजी ने आपके पालन पोषण का भार अपने प्रेमी सेवक लाला नरहर प्रसाद कायस्थ श्रीवास्तव को सौंप दिया। लाला नरहर प्रसाद और उनकी धर्मपत्नी बड़े ही साधु सेवी थे। उनके इकलौते पुत्र का देहांत हो चुका था, इसीलिए उन्होंने आपकी बहुत सेवा की। आपकी आरंभिक शिक्षा दीक्षा हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अरबी तथा फारसी में हुई। सन 1951 में आपके पिताजी का देहांत हो गया। जब आपके शरीर की अवस्था 9 वर्ष की थी तो एक दिन सत्संग में यह चर्चा हुई कि अधिकतम साधु महात्माओं को ऐसी सिद्धि प्राप्त हो जाती है कि गुटखा मुंह में लेकर इस शरीर से आकाश में उड़ने लगते। दूसरे व्यक्ति ने कहा, गुटखा इत्यादि कुछ नहीं होता, केवल विचार शक्ति अथवा प्राणायाम द्वारा यह सिद्धि प्राप्त हो जाती है। यह सुनकर आपके मन में भी यह विचार उत्पन्न हुआ कि हमें भी ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि उड़ने लगे तथा जहाँ जी चाहा क्षण भर में पहुँच जाए। पग पग पर इस भारी शरीर
का बोझ उठाने की क्या आवश्यकता है। परंतु आपको इसके किसी नियम अथवा विधि का पता ना था, ना ही किसी से इसके विषय में पूछा। आप श्वास रोक कर बैठ जाते और विचार करते कि अब उड़ूँ। थोड़े दिन के अभ्यास से शरीर एक मंजिल मकान तक उड़कर जाने लगा। कुछ दिन पश्चात आपने यह अभ्यास छोड़ दिया। कुछ समय पश्चात आपको पता चला कि यह अभ्यास बिल्कुल नियम पूर्वक था और आपकी आत्मा ने ही आपका गुरु बनकर उसका उपदेश दिया था। जिस समय आपकी अवस्था 14 बरस की हुई तो लाला नरहर प्रसाद जी भी चल बसे। श्री परमहंस जी महाराज केदार घाटी काशी वाले लाला जी के घर भी आते जाते थे। वह आपको बड़े प्यार से हापू बाबा के नाम से बुलाया करते थे। सर्वप्रथम आपको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश और आध्यात्मिक लाभ इन्हीं महापुरुष से हुआ। एक बार श्री परमहंस जी महाराज पधारे तो आपने अपनी मनोकामना उन पर प्रकट कर दी कि मेरा विचार गृहस्थ आश्रम में न रहकर साधु होने का है, आपकी क्या आज्ञा है। श्री परमहंस जी ने कहा, भाई हापू, देखो संसार में जो कार्य नियम तथा ढंग से किया जाता है वही श्रेष्ठ होते हैं। तुम्हारा ब्रह्मचर्य अब पूरा हो चुका है। पहले गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके बाद में वानप्रस्थ होकर तब संन्यास लो। यह साधु होने की तुमको अभी से क्या सूझी। देखो गृहस्थ बंधन नहीं है। आदर्श गृहस्थी मन से इसको मिथ्या समझकर न्याय तथा परिश्रम से धन कमाता है और ठीक ढंग से खर्च करके दीनों की सहायता करता है। गृहस्थ आश्रम के समान हमने तो कोई आश्रम तथा धर्म न देखा न सुना है। श्री परमहंस दयाल जी ने उत्तर दिया, आपका कथन सत्य है और हमें भी गृहस्थ आश्रम से कोई घृणा नहीं है, किंतु जहाँ तक हमने देखा तथा विचार किया है इसमें कुछ सार प्रतीत नहीं होता। मोह में फंसकर दीन दुखी रहना तथा भगवत भजन से विमुख रहकर जीवन व्यर्थ गंवाना है। तद हरेव विरजते यद हरेव अब्रजेता। अर्थात जिस दिन वैराग्य हो उसी दिन सन्यासी हो जाए, फिर ना जाने क्या विघ्न पड़ जाए। बहुत विचार विमर्श के पश्चात श्री परमहंस जी ने आपको कुछ विशेष उपदेश दिया और कहा, हमने तो दिल मुड़कर साफ कर दिया है, माथा हजाम से मुड़वा लेना। गुरुदेव श्री परमहंस दयाल स्वनाम धन्य श्री स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज ने सुरत शब्द योग की दीक्षा देकर आपको शिष्य रूप में स्वीकार किया। सत्पात्र देखकर उन्होंने बेलीराम जातक नाम से आपको सन्यास नाम श्री स्वामी स्वरूपानंद जी प्रदान किया। गुरुदेव के साथ जन्मभूमि का त्याग कर आप आगरा आए तथा गुरु आज्ञा पाकर नंगलापदी में एकांत स्थल पर धुना जलाकर तपस्या करने बैठ गए। वहाँ 9-10 वर्षों तक उग्र तप किया, जिसे देखकर आगरा के नर नारी चकित हो गए। धूप सर्दी तथा बरसात के थपेरे झेलते हुए कई दिन निराहार रहकर अथवा नीम के पत्ते चबाकर आपने दुस्सह तपस्या की, जिससे आपका शरीर सूखकर अस्थि पिंजर बन गया। अधिकांश समय आप वहीं स्वनिर्मित गुफा में छिपे रहकर ध्यान भजन किया करते थे। उस वक्त आपकी गुफा से हरिहर हरिहर की ध्वनि उठा करती थी, जिसके कारण लोग आपको हरिहर बाबा कहकर पुकारते थे। कालांतर में भजन साधना में
आपकी ऊंची अवस्था से प्रसन्न होकर गुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी ने नानक, कबीर और बुद्ध सरीखे महापुरुषों की आध्यात्मिक ऊंचाई तक पहुँचे हुए एक पूर्ण महापुरुष की पदवी प्रदान की। गुरु आज्ञा से आप तपस्या से विरत होकर धर्म प्रचार में जुट गए। आपके दर्शन और प्रवचन का ऐसा प्रभाव पड़ता था कि सैकड़ों हजारों नर नारी देह दुनिया भूलकर आपसे नाम दीक्षा लेकर ज्ञान लाभ प्राप्त करने लगे। स्वामी स्वरूपानंद जी नाम से दुनिया में विख्यात कर गुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी ने सन 1919 के जुलाई माह में आपको अपना रूहानी जानशीन घोषित करते हुए स्वयं ब्रह्मलीन हो गए। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार श्रद्धालु जनों ने उसके कुछ ही माह बाद आपकी पूर्ण वैदिक रीति से 2 अक्टूबर 1919 को सद्गुरु गद्दी पर अभिषिक्त किया। वर्तमान में यह भाग्यशाली दिवस नंगलापदी आगरा में गद्दी नशीनी दिवस के रूप में हर वर्ष बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। 9 अप्रैल सन 1936 को आपने भक्त गेंदा राम के घर पर ही महासमाधि लेने से पहले यह वचन फरमाए कि जिनको मेरे दर्शनों की इच्छा होगी वे नंगली ही आ जाया करेंगे। ये नंगली तीर्थ प्रसिद्ध होगा और संतों की नंगली कहलाएगी। यह मेरा आदि स्थान अर्थात गद्दी है। इसे साधारण कुटिया ना समझना। यह गुरु मंदिर है, गुरु का द्वारा है। यहाँ की मिट्टी भी पूजी जाएगी और पवित्र चरण धूलि कहलाएगी। लगभग 2 महीने देहरी में दर्शन देकर हृदय सम्राट मार्च के दूसरे हफ्ते श्री नंगली साहिब पधारे। उन दिनों श्री महाराज जी की नित्य सेवा में स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी नित्यानंद जी, स्वामी दर्शन ध्यानानंद जी, स्वामी निर्भ्रम ब्रह्मानंद जी, स्वामी निज ध्यानानंद जी, स्वामी शब्द विवेकानंद जी, भक्त एसी लाल जी और भक्त सरदारी लाल जी इत्यादि थे। हृदय सम्राट श्री नंगली जी में भक्त गेंदा राम जी के द्वारा समर्पित भवन में आकर विराजमान हुए। दाता दीन दयाल जी ने श्री नंगली साहिब पधार कर शाम को अपने सेवकों को आज्ञा दी कि हलवे का इतना प्रसाद बनाओ कि गांव के सभी प्रेमियों को जी भर कर प्रसाद मिले। तत्काल ही श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन किया गया और लगभग 18 मन हलवे का प्रसाद बनाया गया। सब प्रेमियों को बुलाकर झोलियां भर भर कर प्रसाद दिया। उस समय हृदय सम्राट सुंदर पलंग पर विराजमान थे। किसी प्रेमी ने पूछा, महाप्रभु यह प्रसाद क्यों बांटा जा रहा है? श्री महाराज जी ने मुस्कुराकर फरमाया, हम परसों 9 अप्रैल को श्री नंगली साहिब से जाएंगे, इसीलिए प्रसाद बांटा जा रहा है। ऐसा वचन फरमाने के पश्चात श्री नंगली को तीर्थ होने का गौरव प्रदान किया। तब सभी प्रेमियों ने श्री चरणों में विनती की, दाता दीनदयाल जी, हम लोग आपके पावन दर्शनों के बिना कैसे रहेंगे? आपके वियोग में यह प्राण उस दुख को सहन नहीं कर पाएंगे। उधर बुधवार 8 अप्रैल को श्री महाराज जी सुबह अपने नियमानुसार सैर पर गए। सैर से लौटकर महाप्रभु ने स्वामी निज ध्यानानंद जी को आज्ञा दी कि स्टेशन पर जाकर चौकौरी आश्रम में तार दे आओ, ताकि स्वामी निजात्मानंद जी, अभेदानंद जी, स्वामी अजूनियानंद जी इत्यादि यहाँ पहुँच जाए। 1-2 शीशी इत्र भी खरीद लेना। 2 सफ़ेद लट्ठे की चादर भी मंगवाओ। सेवादार महात्माओं
महात्मा जी ने प्रार्थना की, महाप्रभु चादरें तो पहले भी बहुत पड़ी है। गुरुदेव बोले ये चादरें किसी विशेष काम आएगी। स्वामी निज ध्यानानंद जी महाप्रभु की आज्ञानुसार इत्र की शीशियाँ और चादर लेकर श्री चरणों में पहुँच गए। अंत में 9 अप्रैल का वह अभागा दिन आ पहुँचा। श्री सतगुरुदेव जी ब्रह्म मुहूर्त में उठे और शौच क्रिया इत्यादि से निवृत्त होकर कमरे में जाकर पलंग पर विराजमान हो गए। सेवादार महात्माओं को गुरुदेव ने आज्ञा दी, आप सब लोग कमरे के बाहर बैठे रहो, आवश्यकता पड़ने पर आपको बुला लिया जाएगा। इतना कहकर श्री सतगुरुदेव जी ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और पलंग पर विराजमान होकर पद्मासन लगाकर समाधि स्थित हो गए। 9 अप्रैल सन 1936 बैसाख बदी दूज को महाप्रभु अंतर्ध्यान हो गए। 11 अप्रैल को रात्रि 10:30 बजे महाप्रभु को सर्व संत मंडली की उपस्थिति में समाधि दी गई। रूहानी जानशीन श्री परमहंस दयाल जी ने निजधाम सिधारने से 2 माह पूर्व टेरी में एक आज्ञा पत्र भक्त खान चंद जी को भक्त अमीर चंद्र जी द्वारा 3 मई सन 1919 को भिजवाया। उस पत्र में श्री परमहंस दयाल जी ने यह वचन लिखवाए, प्रिय खान चंद जी, सब प्रेम आशीर्वाद। आप सब सत्संगी नए तथा पुराने तथा नए सत्संगियों पर प्रकट कर दे कि हमारा यह इरशाद है कि उत्तराधिकारी 2 प्रकार के होते हैं, एक शारीरिक, दूसरा आध्यात्मिक। शारीरिक उत्तराधिकारी तो बाबा विशुद्धानंद जी लगभग 1.5 वर्ष से हो चुके हैं, यह सब पर प्रकट है। आध्यात्मिक उत्तराधिकारी स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज है। उनसे जो कोई सत्संग करेगा अथवा रूहानी उपदेश लेगा उसको 2 जहानों में बरकत मिलेगी। यह हमारी दुआ है, आशीर्वाद है। स्वामी योगानंद जी तथा भक्त अमीर चंद जी को भी चाहिए कि सब पर प्रकट कर दे कि रूहानी जानशीन अर्थात आध्यात्मिक उत्तराधिकारी स्वामी स्वरूपानंद जी है। हमारा यह भी आशीर्वाद है, स्वामी स्वरूपानंद जी के 10,000 से भी अधिक उपदेशी होंगे। जो इनसे सत्संग करेगा तथा उपदेश लेगा उसे भी बरकत मिलेगी। श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के शांत होने के समय श्री महाराज जी जिला कुलाची डेरा इस्माइल खान भक्त भवानी दास तनेजा के निवास स्थान पर विराजमान थे। आपका गुरु कौन? बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कुछ देर बाद श्री सतगुरुदेव जी अपनी मौज में आकर फरमाने लगे, हमारी सेवा कौन कौन करेगा? श्री महाराज जी के यह वचन सुनते ही सब प्रेमी तैयार होकर खड़े हो गए। एक सेवक अपनी भावना प्रकट करते हुए प्रार्थना करने लगा कि मैं सोने का सिंहासन तैयार करूंगा। दूसरा बोला मैं चांदी का पलंग तैयार करूंगा। सब अपने अपने प्रेम को प्रकट कर रहे थे। हृदय सम्राट महाप्रभु के पलंग को सेवकों ने अपने कंधों पर उठाया हुआ था और बारी बारी यह सेवा सबको मिल रही थी।
कुछ देर पश्चात श्री महाराज जी बोले, हमारे पलंग को उठाने का मतलब जानते हो क्या है? कोई भी प्रेमी इसका ठीक ठीक उत्तर ना दे सका। फिर स्वयं ही हुजूर बोले, इस समय आप सबने मुझे सिर पर उठाया है। आप नीचे खड़े हो और मैं ऊपर हूँ। इस समय को सदा याद रखना। जहाँ भी जाओ मुझे हर समय अपने अंग संग और सिर पर हाजिर जानना। मैं केवल इसी घड़ी के लिए ही आपके सिर पर नहीं हूँ, बल्कि इसी तरह सदा आपके सिर पर खड़ा रहूँगा। जो सतनाम, सहज योग, निरक्षर नाम, ब्रह्मा चिंतन, आत्मविचार और साक्षी स्वरूप का मार्ग मैंने आपको बताया है, उसका डंका सारे संसार में बजा दो। जहाँ जाओ परोपकार करो, परंतु एक बात हमेशा याद रखना, स्वयं कभी गुरु ना बन बैठना। संसार वाले आपको गुरु कहें तो कहें, परंतु आप अपने को कभी गुरु ना समझना। इसके बाद अत्यंत कृपा करते हुए महाप्रभु ने अपने हाथ उठाकर बाईं नासिका के तिल पर रखते हुए फरमाया, गुरु के इस चिन्ह को याद कर लो। यही तिल वाला आपका गुरु है। ऐसे गुरु को कभी ना भूलना। तब सद्गुरुदेव महाराज जी ने आज्ञा दी, इस वाक्य को याद कर लो। गुरु आज्ञा माने सोई साधु, गुरु आज्ञा पद भेद अगाधु। जो कोई गुरु की आज्ञा भूले, फिर कष्ट गर्भ में झूले। श्री महाराज जी फरमाने लगे, गुरु आज्ञा में अगाध भेद होता है, जिसे जीव बुद्धि नहीं जानती। ऐसी आज्ञा को जो सेवक भूल जाता है, वह अनेक जन्म दुखी रहता है। हुजूर फिर बोले, मैं ऐसे स्थान पर बैठूंगा जहाँ पर प्रेमी सुविधापूर्वक आ सके और किसी को दूर की यात्रा का कष्ट ना हो, सभी समान रूप से दर्शन कर सके। इस प्रकार श्री महाराज जी अपने निज स्थान श्री गुरु मंदिर नंगली साहिब के बारे में गुप्त संकेत देते रहे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भजन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सतगुरु का करम। आ गए फिर बसंती बहारों के दिन, सतगुरु के करम मुस्कुराने लगे। सबके दामन मुरादों से भरने लगे और दिलों में खुशी बन के छाने लगे। प्रभु दयालों के घर ये करिश्मा हुआ, माता राधे के आंगन में सूरज उगा। देखते काले बादल छटे, ज्ञान के नूर में सब नहाने लगे। रहमतों की घटा हर तरफ छा गई, जिंदगी के चमन में बाहर आ गई। फूल खिलने लगे, दिल मचलने लगे, पेड़ पौधे सभी लहलहाने लगे। आज नंगली की राहें भी सजने लगी और सहनाइयाँ दर पे बजने लगी। झुंड के झुंड भक्तों के आने लगे और कदमों पे सर को झुकाने लगे। इनकी अजमत का चर्चा
करेंगे सभी संत वक्ता और गायक कवि जन सभी, हाके हाजिर हजूरी में सरकार की, सोई किस्मत को अपने जगाने लगे। हारा वाले की आमद का एजाज है, धड़कनों में मुशर्रत का अंदाज है, रंग और नूर से सज गई वादियाँ, हर्ष उल्लास के सामियाने लगे। यहाँ वहाँ यहाँ आते ही निज घर का पाया पता, राज तब इस हकीकत का हम पर खुला, इनका दर ढूंढना कोई मुश्किल न था, अपना घर ढूंढने में जमाने लगे। हो गए जब से इनके तो फिर कैसा गम मिट गए, दिल से दुनिया के सारे भरम, सारी दुनिया के रिश्ते और नाते सभी, सरबसर हमको झूठे फसाने लगे। शुभ जन्मदिन पर अखगर मुबारक समा, सेब को संतो भक्तो भरो झोलिया, मेरे शाही फकीर आ गए मौज में, रहमतों के खजाने लुटाने लगे, रहमतों के खजाने लुटाने लगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री गुरु महाराज जी श्री नंगली निवासी भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम एवं सभी महापुरुषों, प्रेमियों एवं महानुभावों, गुरुमुखों, भक्तजनों सभी को श्री गुरु महाराज जी के पावन अवतरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री नंगली निवासी भगवान की जय, श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। जय सच्चिदानंद जी।